अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थ्योरी को, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन जो है वो मुमकिन है। लेट्स स्टार्ट विद दिस थ्योरी। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से प्रैक्टिस की गई है, ठीक है, मतलब उनकी तरफ से अप्लाई की गई है ये क्रिटिकल जो थ्योरी है। और इसका जो एम है वो बेसिकली ये कि तब्दीली लेकर आई जाए सोसाइटी के अंदर, या क्रिटिसाइज़ किया जाए सोसाइटी को एज अ होल, क्रिटिसाइज़ किया जाए कि सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर अंडरलाइनिंग इंजप्शंस क्या हैं, ठीक है, जो सोशल लाइफ के अंदर माशरे की जो ज़िंदगी है उसके अंदर तब्दीलियाँ हम कैसे लेकर आ सकते हैं, और उसको कैसे कुछ जगहों पर तनकीद का निशाना बना सकते हैं अगर वो कुछ जगह जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी के अंदर गलत हैं। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया फॉल्स कॉन्शियसनेस का। अब फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है दैट एक्टिवली अंडरमाइंस पीपल प्रोग्रेस टूवर्ड्स अ ट्रू डेमोक्रेसी। अब फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या है? ये बेसिकली लोगों की जो दिमाग है उसको महदूद कर देता है, ठीक है, और ये बेसिकली लोगों के जो दिमाग है उसके अंदर ये चीज़ डाल देता है कि इससे आगे जो चीज़ है वो आप नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये एक किस्म की जो है ना आज़ादी के लिए भी एक हिंड्रेंस है, ट्रू डेमोक्रेसी के लिए भी, अपनी फ्रीडम के लिए भी, लिबर्टी के लिए भी, आपके राइट्स के लिए भी, ठीक है। तो क्रिटिकल जो थ्योरी है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट क्या है? फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि कोई चीज़ जैसे कि पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, ठीक है, वो आपके दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है कि मटेरियलिस्टिक सोच है, ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक सोच को आपके अगर दिमाग में डाल दिया है, जिस तरह आजकल के रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आपने सुना होगा स्टेटस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टेटस बहुत इन हो गया है, ठीक है। तो जब आप स्टेटस को अंदर ले आते हो तो आप मटेरियलिस्टिक बन जाते हो। जब आप मटेरियलिस्टिक बन जाते हो तो आप बहुत चीज़ें जो होती हैं आपके इर्द गिर्द के जो रोज़मर्रा के जो लोग हैं, ठीक है, और जो स्पेशली जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप उनके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि आप अपनी आज़ादी के लिए दूसरों को भी जेल में डालते हैं, जंजीरों में बांध देते हैं, ठीक है। तो आप बहुत लग्जरीज ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकता। इससे क्या होता है कि ये आपकी जो ट्रू स्पिरिट है, आपकी जो ट्रू फ्रीडम है, लिबर्टी है, इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल मध्यम पड़ जाता है, ठीक है। तो फॉल्स कॉन्शियसनेस इसी तरह से अगर आप बड़े लेवल पर देखें तो हुकूमती लेवल के ऊपर भी यही काम करती है कि हुकूमत या कोई एलीट क्लास जो होती है वो आपके दिमागों को शेप करती है, आपके दिमाग में फॉल्स कॉन्शियसनेस और कॉन्सेप्ट डाल देती है कि इकॉनमी ऐसे होती है, हम आएंगे तो हम बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो एक हिंड्रेंस बन जाती है आपकी ट्रू डेमोक्रेसी के लिए। आप उस चक्कर में आके वोट्स दे देते हैं, इन रिटर्न क्या होता है कि आपको हाथ में कुछ भी नहीं रहता। तो बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी जो है अब ये हर जगह अप्लाई होती है। क्रिटिकल थ्योरी क्या है कि बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि आप सोसाइटी के अंदर कैसे तब्दीलियां लेकर आ सकते हैं, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में, तो आप जेंडर इक्वालिटी लेकर आएंगे तो आप क्रिटिकल थ्योरी लगाएंगे, ठीक है, आप कहेंगे कि यहाँ पे पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा है, तो आप क्रिटिसाइज़ करेंगे पैट्रियार्की को और फेमिनिज्म को आगे लेकर आएंगे और कहेंगे कि फ़ीमेल जो है वो सोसाइटी के स्ट्रेटा से बिलोंग करती हैं जिनको सप्रेस किया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर क्रिटिकल थ्योरी जेंडर पे भी अप्लाई हो जाएगी। एट द सेम टाइम क्रिटिकल थ्योरी पॉलिटिक्स पे भी अप्लाई होगी, और वो कैसे होगी कि पॉलिटिक्स जो है मैंने पहले भी बताया, जिस तरह बड़े बड़े वादे किए, ठीक है, और वो फुलफिल ना किए, तो अगर नेगेटिव एस्पेक्ट इसके देखे जाएँ तो इसी तरह से आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखी जाए तो क्रिटिसाइज इस तरह से कर सकते हैं ताकि आप कुछ तब्दीली लेकर आएँ। अगर कोई चीज़ आपके पॉलिटिक्स के अंदर या कोई गवर्नमेंट बनती है उस पार्टी की कुछ गलत है, तो आप कैबिनेट के अंदर तब्दीलियां लेकर आएँ, कोई नए डिपार्टमेंट्स को इंट्रोड्यूस कराएं, ठीक है, तो क्रिटिसाइज़ करें उसको, ठीक है। सोसाइटी, रिलीजन और इकोनॉमी इसके अंदर कैसे आ सकती है? आप देखो सोसाइटी के अंदर कोई मसाइल आ रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह कह सकते हैं ओवर पॉपुलेशन का, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं क्राइम्स हैं, सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, या जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो उसके आप इश्यूज इस तरह से क्रिटिसाइज़ करेंगे और आप उसके लिए कुछ हल निकालेंगे। क्रिटिसिज्म का मतलब यहाँ पर क्रिटिकल थ्योरी का ये है कि आपने तनकीद करना है लेकिन उसके साथ साथ सोल्यूशंस भी निकालने हैं उसके, ठीक है, और सोसाइटी में कुछ तब्दीलियाँ लेकर आनी है। रिलीजन का यही मतलब है कि रिलीजन एज अ ड्राइविंग फोर्स किसी भी इंडिविजुअल की ज़िंदगी में काम करती है, तो रिलीजन को एज अ पॉजिटिव फैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ जगहों पे नेगेटिव फैक्टर के तौर भी इस्तेमाल हुआ है कि भाई रिलीजन जो होता है वो इमोशन जो है ना उसको राइज कर देता है। किसी भी
कंट्री के अंदर वो कहते हैं कि रिलीजन को सेपरेट करना चाहिए पॉलिटिक्स से या गवर्नेंस से, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिशियन जो होगा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा तो वो रिलीजन को बीच में अगर ले आएंगे तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेगा। लेकिन क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान की कंट्री हो गई और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो मोस्टली इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं इनके वो इसी चीज़ पे बेस्ड हैं। तो रिलीजन जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। इकॉनमी की अगर बात की जाए तो इकॉनमी में आप लोग ऐड कर सकते हैं, जिस तरह क्रिटिसाइज़ किया है कार्ल मार्क्स ने इकॉनमी के अंदर कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराकर कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ करके। तो उसने भी इसी तरह से क्रिटिसाइज़ किया था इकॉनमी को। क्रिटिकल थेरी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इकॉनमी के ऊपर कि तब्दीली लेकर आना चाहिए कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ शिफ्ट करके, और सोसाइटी को क्लासलेस बना देना चाहिए। ठीक है, तो मार्क्स का कॉन्सेप्ट, कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट यही था कि इकॉनमी जो है उसके अंदर जो कैपिटलिज्म है वो गलत चीज़ है। उससे क्या होता है कि जो अपर क्लास है वो मज़ीद रिच होती जाती है, और जो लोअर क्लास है, जो पुअर है, वो मज़ीद पुअर से पुअरर होती जाती है। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि क्लास लेस सोसाइटी हो, जिसमें कोई क्लास ना हो, और जो प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, बल्कि ओन की जाए जो है कम्युनिटीज़ की तरफ। ठीक है, कम्युनिटीज़ जो हैं वो ओन करें प्रॉपर्टी को। सो इस तरह से इन्होंने इसको कराया था, क्रिटिकल थेरी को अप्लाई किया था इकोनॉमी के ऊपर। और अब जो है हैबरमस का क्या थॉट था क्रिटिकल थेरी के ऊपर, तो इन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है ये इन्वेड कर देते हैं पीपल की लाइफ, प्रिवेंटिंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन रियल डेमोक्रेसी। अब वही बात है जो मैंने ऊपर बताई है कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज करके चीज़ें बताते हैं कि भाई पॉलिटिक्स हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि आप हमसे ये ले लें जी, कर्जा ले लें, बैंक्स को देख लें, वो आपको बहुत फैंटिसाइज करेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ देंगे, इन रिटर्न आपसे कुछ ले लेंगे और बहुत कुछ ले लेंगे। ठीक है, तो लोगों की ज़िंदगियों को उन्होंने इतना इन्वेड कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया उनकी ज़िंदगियों को, कि लोग जो हैं रियल डेमोक्रेसी में जो है पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो हैबरमस का कॉन्सेप्ट यही था, उनकी ये थॉट थी कि जो क्रिटिकल थेरी है उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि पॉलिटिकल और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं हमारी गवर्नेंस या पॉलिटिक्स के, उन्होंने लोगों को इतना ऑक्यूपाई कर लिया, इतना इन्वेड कर लिया कि लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते असल डेमोक्रेसी के अंदर, असल जमहूरियत के अंदर। ठीक है, अब देख लो ग्लोबलाइजेशन को, आईटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन को बहुत पॉजिटिव वे में देखा जाता है कि कैसे आप दो कंट्रीज़ जो हैं आपस में ट्रेड कर रही हैं। इसी तरह आईटी आ गया है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है कि ट्रेड ईजी हो रहा है, ट्रेड बैरियर्स कम हो रहे हैं, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आराम से बात कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छे से फैंटिसाइज कर रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन क्या कर रही है, उसके ऊपर क्रिटिकल थेरी अगर अप्लाई करें तो पता चलता है कि उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ठीक है, कि कहा जाता है, कुछ जो फिलोसफर्स हैं, कुछ थिंकर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक रोड है, एक अनदर रोड है टूवर्ड्स कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइज कर रहे हैं हमारी थॉट्स को। जिस तरह अभी हमारे पास मेटा आ गया है, ठीक है, ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म है, ये हमें इतना ऑक्यूपाई कर रहा है कि हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इसके अलावा कोई और बात ही नहीं करते। व्लॉग्स आ गए, ब्लॉग्स आ गए, ठीक है, बहुत सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ें आ गई हैं, जिससे हमें इतना ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है, कि हम लोगों को वो एक किस्म का साइकोलॉजिकली और मेंटली कॉलोनाइज कर रहे हैं। अब वो इस तरह से कॉलोनाइज नहीं कर रहे जिस तरह से पहले होता था कि आकर हमारी कंट्री में इन्वेड कर लिया, बल्कि अब वो माइंड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और नॉम चॉम्स्की ने कहा था, द वन हु कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड ऑफ द पब्लिक। ठीक है, तो माइंड को कंट्रोल करें, ठीक है, हमारे माइंड से खेल रहे हैं, जिसकी वजह से ये ग्लोबलाइजेशन जो है इसके ऊपर अगर क्रिटिक करें तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों मिलते हैं। सो क्रिटिकल थेरी जो है वो इन अ वेरी शॉर्ट टर्म यही कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज करना होता है, तब्दीलियाँ लेकर आना होता है सोसाइटी के अंदर क्रिटिसिज्म के बाद, और उसके सोल्यूशंस निकालने होते हैं। सो मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।